मेरे प्यारे भाइयों, चैनल को लाइक व सब्सक्राइब करना। सत्संग की महिमा। कबीर इंदर की एक घड़ी, कुआ बारस 12 मास। सत्संग की आधी घड़ी, सिमरन बरस 50। जिस प्रकार समय यह वाणी उच्चारण की गई थी, उस समय में ट्यूबवेल, नहरें आदि नहीं होते थे। लोग फसलों की सिंचाई कुओं या रहट आदि से ही करते थे। आप इस उपरोक्त शब्द में फंसते हैं कि एक तरफ तो किसान कुएं या रहट से 12 महीने सारा साल फसल की सिंचाई करे और दूसरी तरफ इंद्र देवता खुश होकर आदि एक घड़ी वर्षा बरसात कर दे, तो वर्षा में हुई पैदावार उपज कुएं या रहट की पैदावार से कई गुना अधिक होती है। इस तरह सत्संग की आधी घड़ी का फल घर में बैठकर 50 साल के सिमरन से कहीं अधिक होता है। सत्संग की महिमा को बताते हुए एक बार वशिष्ठ मुनि एक तथा ऋषि विश्वामित्र में सत्संग के विषय पर बहस हुई। ऋषि विश्वामित्र को अपनी हजारों वर्ष तक की हुई तपस्या पर बहुत अहंकार था, इसलिए वह तपस्या को बड़ा बता रहे थे और दूसरी तरफ वशिष्ठ मुनि जी संतों के सत्संग को बहुत बड़ा बता रहे थे। इस तरह उसकी इस बहस ने एक झगड़े का रूप धारण कर लिया और वे इस झगड़े का कोई फैसला न कर सके। सत्संग का फल महान है या तपस्या का, इस झगड़े का फैसला करवाने के लिए पहले ये भगवान विष्णु जी के पास गए, परंतु उन्होंने कुछ सोचने के बाद उन्हें टालते हुए कहा कि ऋषि जी क्षमा करना, ये फैसला मेरी समझ से बाहर है, इसलिए आप ब्रह्मा जी के पास चले जाओ, ये आपके इस झगड़े का फैसला अवश्य कर देंगे। ब्रह्मा जी ने इसी प्रकार टालते हुए शंकर जी के पास भेज दिया। शंकर जी ने सोचा कि यदि ऋषि जी का मन रहने के लिए तपस्या को महान बताते हैं तो यह झूठ है, क्योंकि धर्म के विपरीत वह महापाप है। और यदि सत्य बात मुख से निकालते हैं कि सत्संग का फल महान होता है, तो ऋषि जी के क्रोध से डर लगता है कि कहीं ये श्राप न दे दे, इसलिए उन्होंने उनसे अपना पीछा छुटाते हुए उन्हें आगे शेषनाग जी के पास जाने के लिए कहा। ऐसे उलझे हुए मामले प्राय वही सुलझाया करते हैं, इसलिए आपके इस झगड़े को भी ये अवश्य सुलझा देंगे। अपने इस झगड़े का फैसला करवाने के लिए अंत में वे दोनों शेषनाग जी के पास पहुँचे गए।
कुछ देर तक सोचने के बाद शेषनाग जी ने प्रार्थना की कि मेरे सिर पर सारी पृथ्वी का बोझ टिका हुआ है। यदि आप में से कोई एक कुछ मिनटों के लिए इस बोझ को उठा ले तो मैं आपके इस मामले पर विचार कर सकता हूँ। शेषनाग जी के इस बात को सुनकर ऋषि विश्वामित्र जी कहने लगे कि ये तो कोई खास बात नहीं, मेरे लिए तो यह बाएं हाथ का खेल है। ऋषि जी को यह पक्का विश्वास था कि वे अपनी तपस्या के बल के सहारे सारी पृथ्वी का ये थोड़ा सा बोझ बहुत आसानी से उठा लेंगे, परंतु उसके बिल्कुल विपरीत वे अपनी की हुई तपस्या के बल पर पृथ्वी का बोझ उठाने की बराबर कोशिश करते रहे, परंतु पृथ्वी जरा भी न हिल पाई। आखिर में उन्होंने अपनी सारी आयु में की हुई तपस्या का फल लगाकर पृथ्वी को उठाने की कोशिश भी कर ली, परंतु पृथ्वी का एक हिस्सा भी न हिल सका। इस प्रकार ऋषि जी निराश, परेशान व उदास होकर बैठ गए, परंतु वशिष्ठ मुनि जी ने संतों के 2.5 घड़ियाँ के किए हुए सत्संग में से 1 घड़ी का फल देकर सारी पृथ्वी का बोझ को बड़ी सरलता से उठा लिया। इस पर ऋषि जी और भी क्रोध में आ गए और खींचकर शेषनाग जी को कहने लगे कि हम आपके पास केवल झगड़े का ही न्याय कराने आए हैं। यदि आप इसका कोई न्याय नहीं कर सकते तो जवाब दे दो, ताकि हम इस झगड़े का किसी और से फैसला करवा सकें। ऋषि जी को इस प्रकार क्रोध में देखकर शेषनाग जी हंसते हुए कहने लगे कि ऋषि जी, आपका मामला तो अपने आप ही सुलझ गया है। मेरे विचार में तो आप कुछ और बोलने की आवश्यकता नहीं है। देखो ऋषि जी, यह तो स्पष्ट हो चुका है कि आप अपनी सारी आयु की हुई तपस्या का बल लगाकर भी पृथ्वी के बोझ को नहीं उठा सकते, परंतु वशिष्ठ जी ने सत्संग की 1 आधी घड़ी का फल देकर सारी पृथ्वी का बोझ बड़ी ही सुगमता से उठा लिया है। इसलिए इसमें देखकर सही पृथ्वी का बोझ बड़ी मुश्किल से उठा लिया है। इसलिए इसमें तो यही स्पष्ट होता है कि आयु प्रदर्शन जीवन भर की हुई तपस्या संत महात्माओं के सत्संग की 1 घड़ी का भी मुकाबला नहीं कर सकती। धन्यवाद।